तो ऑर्स्टेड ने हमें बता दिया कि कोई भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली बात यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस बता दिए, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब जब हमें पता चल गया दैट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया। कैसा कंडक्टर ले लिया? स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया। मान लो ये जो मेरे पेन है, ऑप्टिकल पेन मेरे हाथ में है, इसकी जो टिप है इसकी तरफ आप करंट मान लो, ठीक है, ऊपर की तरफ करंट मान लिया। तो क्या ऑब्जर्व किया गया बाय यूजिंग कंपास निडल? फिर से वही हमने चेक किया कि कौन सी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से शो हो रहा है। तो ये पाया गया कि इसके अराउंड अगर करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सर्कुलर लाइंस में, कैसी लाइंस थी? सर्कुलर लाइंस थी बेटा, ये बनी हुई ना ऑलरेडी। तो इस तरीके से सर्कुलर लाइंस बन रही थी। तो हम क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा कि किस तरफ का सर्कल बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा कि बाहर की तरफ बनेगा? इसको समझने के लिए बेटे हमें चाहिए, एक रूल दिया गया हमें जिसको कहा गया राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम दिया गया? राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले तो ऑर्स्टेड ने ही कंफर्म कर दिया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया और इसमें करंट पास करा दिया। अब इसमें जब करंट पास कराया तो इसकी डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन रहा है उसकी डायरेक्शन को समझाने के लिए एक रूल बनाया गया जिसका क्या नाम था? राइट हैंड थंब रूल। अब इसने क्या कहा राइट हैंड थंब रूल ने? इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मेरा ये जो थंब है किस तरफ है? ये टिप की तरफ है, टिप की तरफ मैंने करंट मान लिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। देन द कर्लिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, हमारी उंगलियां इस पे लग रही है ना, बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे लग रही हैं, ठीक है। आप अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे नीचे की तरफ लगेंगी। तो हम क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ है और परपेंडिकुलर है, इनवर्ड। अब करंट की डायरेक्शन बदल दो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये थंब को ऐसे नहीं करोगे अब आप ऐसे करोगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो ऐसे चली गई ना नीचे। अब देखो ये कर्लिंग फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट कर रही हैं बेटा, बाहर आपकी तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ हो गई, मुझसे दूर जा रही है ना। पहले जब ऐसे था तो ये कर्लिंग फिंगर्स मेरी तरफ पॉइंट कर रही थी तो इनवर्ड हुआ मेरी तरफ। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, करंट की डायरेक्शन बदल दी तो ये आपकी तरफ पॉइंट करने लग गई। तो क्या हुआ है, अगर करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दे रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ द करंट इज अपवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा अपोजिट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ current is downwards the direction of magnetic field is perpendicular but outward to the plane of paper। बाहर की तरफ, जैसे मैंने अभी बताया ना, आपकी तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक थंब रूल बताया गया। तो थंब रूल की क्या डेफिनेशन हो गई? तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ current, then the curling fingers will give you the direction of magnetic field। इस तरीके से
ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसा कि मैंने यहां पे बनाया भी हुआ है। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, यहां पे थंब मैंने बहुत कोशिश की कि राइट हैंड थंब दिखाऊं, ये लेफ्ट थंब है, इसको नहीं मानना है ना। कर्लिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। और कंडक्टर के नजदीक वाले जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं वो होंगे छोटे छोटे, बहुत नजदीक नजदीक। और जैसे जैसे देखो दूर जाते चले जाएंगे ना, तो इनके बीच में स्पेस बढ़ता चला जाएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस बढ़ता है तो मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक चाहिए, और वीकर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होती हुई चली जाती हैं। याद रहेगा? चलिए, तो अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है? दो सिंबल्स हैं बेटा। एक क्रॉस सिंबल होता है और एक ऐसे सर्कल छोटा सा और इसके अंदर ये डॉट वाला। ये दो सिंबल्स हैं। करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज ये, और क्लॉकवाइज के लिए ये। ठीक है, चलो, तो इनवर्ड के लिए कौन सा हुआ? इनवर्ड के लिए हुआ बेटा ये क्रॉस वाला। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्रॉस यूज करोगे और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये डॉट वाला सर्कल यूज करोगे। याद रख लेना, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, चलिए अब ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से। अब हमने क्या किया? हमारा तो, हम तो खुरापाती लोग हैं, ह्यूमंस मानते कहां हैं। हमने क्या किया? करंट कैरिंग कंडक्टर तो ले ही लिया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर अपना फील्ड जनरेट कर रहा है, लेकिन हमने एक मैग्नेटिक फील्ड और लगा दिया। यहां पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर को कहां पुट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कहां रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। और क्या ऑब्जर्व किया हमने? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं ना, तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कभी लेफ्ट भाग जा रहा है, कभी राइट भाग जा रहा है ना। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरफ लग रहा है? तो उसके लिए यहां पे एक फिर से नया रूल दिया गया जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमें पता तब चलेगा। चलो पहले मैं ये पूरा टॉपिक अच्छे से करा देता हूं, ऐसे समझ नहीं आएगा आप लोगों को, है ना। दो हो गए, एक रख लेते हैं। चलिए, यहां पे करना क्या है कि हमने क्या लिया? एक स्टैंड ले लिया बेटा। ये आपकी बुक में डायग्राम बना होगा बेटा, मैं बना देता हूं यहां पे फटाफट से। ये ऐसे, ठीक है। यहां पे क्या कर रखा है? एक वायर वाउंड करके ऐसे, और यहां पे इस वायर से एक कंडक्टर बांधा हुआ है ऐसे, ठीक है। कंडक्टर है ए बी। अब इस कंडक्टर का जो दूसरा एंड है वो ऐसे वायर से यूं बांध के ऐसे लटकाया हुआ है, और इसमें यहां पे ओपन की ली हुई है और यहां पे बैटरी है, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन इसमें कहां से हो गई? ए से बी की तरफ हो गई। किस तरफ हो गई? ए से बी की तरफ।
आप ये डायरेक्शन बदल भी सकते हैं, बाद में हम बदलेंगे भी। ओपन की है, इसको क्लोज कर दिया। यहां पे हमने एक मैग्नेट लगाई है, हॉर्सशू मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, राइट। अब हमने इसके अंदर करंट पास कर दिया। करंट पास करने से क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर था इसने अपनी जगह छोड़ दी। जगह छोड़ के कहां, ये भागने लग गया, इस तरफ भाग गया। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि इसके ऊपर फोर्स लगा। पॉइंट समझने की कोशिश करना। फिर हमने बैटरी के टर्मिनल बदल दिए। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, मतलब करंट की डायरेक्शन बदल दी हमने। तो ये इधर भागने लग गया। दो चीजें कर चुके हैं। पहले करंट ए से बी था तो लेफ्ट भाग रहा था, अब करंट बी से ए है तो राइट भागने लग गया। ठीक है, वापस से अपने पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट वाले केस पे आ जाते हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या था, करंट की डायरेक्शन ए से बी थी, ये लेफ्टवर्ड भाग रहा था। मैंने क्या किया, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसकी डायरेक्शन बदल दी, नॉर्थ पोल को साउथ कर दिया, साउथ को नॉर्थ कर दिया। यहां पे नॉर्थ कर दिया ऊपर, यहां पे साउथ कर दिया, विच मींस वी अल्टर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दिया, तो भी ये राइट में भागने लग गया। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी अगर हम इन्वर्ट कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब इस पे जो कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन बदल जा रही है, अपोजिट हो जा रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस से हमें एक रूल दे दिया गया जिसको कहा गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे लेफ्ट हैंड बना हुआ ना ऐसे। अब ये जब देखोगे तो इसको ऐसे देखना बेटा, ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मैंने डेफिनेशन यहां जानबूझ के नहीं लिखी है, मैं लिख दूंगा, तुम लोग एज इट इज उसको वहीं की वहीं लिख लोगे, रट्टा मार लोगे। समझने की कोशिश करो, ऐसे रखना है, ऐसे परपेंडिकुलर तीनों, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, सबकी सब कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? एज पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जाता है नॉर्थ से साउथ, ये हो गया। देन सेंट्रल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो यहां ऐसे, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। इफ फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, then thumb will represent the direction of magnetic field। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, आप ये करते हैं कि आप लिखेंगे कि फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, याद करने के लिए सही है, एफएमसी, फादर मदर चाइल्ड सही है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। लेकिन आप लिख क्या देते हो, आप लिख देते हो कि थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बेटा अभी थंब का रोल ही नहीं आया। रोल तो तब आएगा ना जब हमें पता होगा कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में है। तो पहले आप लिखोगे फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे प्रॉपर, according to Fleming's left hand rule, if we stretch thumb, first finger and central finger of our left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, पहली बात तो ये हुई। then first finger will represent the direction of magnetic field, central finger will represent the direction of current, then
thumb will point toward the direction of motion or toward the direction of force on the conductor. तो कंडक्टर पे ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। समझ आया? वेरी गुड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको बहुत सिंपल करके समझाऊंगा मैं तुम्हें, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले यहां देखो, मैंने यहां पे 2 सर्कुलर कॉइल बना रखी हैं, ठीक है। एक में मैंने करंट दे रखा है एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और एक में इस तरफ नीचे की तरफ क्लॉकवाइज, टक 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 क्लॉकवाइज, टिक 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 एंटी क्लॉकवाइज। समझ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपको पहचानना कैसे है कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड को कुछ नहीं करना बेटा। देखो, अब ये रिंग एक बार फिर से देख लो, ये ऐसी रिंग है, तो अब इस रिंग में क्या होगा, जनरली ऐसे पोल नहीं बनेंगे। ये जो 2 डायमेंशन में पोल दिखा रखे ना, ऐसे पोल नहीं बनेंगे। ये पोल ऐसे नहीं है, ये पोल ऐसे हैं कि इस तरीके से ये वाला हिस्सा आपका एक पोल बनेगा और ये वाला हिस्सा आपका दूसरा पोल बनेगा। मतलब इस रिंग का ऊपर का हिस्सा अलग पोल बनेगा और नीचे का हिस्सा अलग पोल बनेगा, जैसा इसमें दिखा रखा है ना। ये यहां पे अलग पोल होगा और यहां पे अलग पोल होगा। तो हमने क्या किया, हमने पहचानने की कोशिश की कि पोल्स को कैसे पहचानेंगे, कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा। देखो, कुछ नहीं करना, ऐसे एरो बनाओ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे यहां पे बनाया, ये बन गया। इनकी पूंछ को मिला दो बेटा, पूंछ मिला दिया, देखना क्या बना। एन नहीं लग रहा आपको, ये एन ही तो है। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बैकवर्ड वाला हिस्सा ये है, क्योंकि उसके लिए तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ पोल को। और इसमें देखो, ये इसके पीछे वाला हिस्सा है, बैकवर्ड्स। इसमें भी ऐसे ही एरो बनाओ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बनाना है। अब इसके ऐसे बैक को मिला दो। अब ये एन तो नहीं बन रहा, तो देखो ये एस नहीं बन रहा, क्या एस बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एस। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में, जो सर्कुलर कॉइल है, तो अगर इसमें करंट है एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। और अगर करंट कैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा बेटा। समझ आया? अब आते हैं हम इस स्लाइड पे। ये देखो, अब आपको सब क्लियर दिखाई देगा। मैंने क्या किया हुआ है यहां पे, ये देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है। करंट की डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज है। कैसे है, क्लॉकवाइज है। अब बताओ क्या होगा, यहां पे एरो बना दें, ठीक है, यहां पे ऊपर की तरफ एरो मिला दो, बैक साइड को एस बना। तो इसका इधर वाला हिस्सा ये साउथ पोल है बेटा, बाहर वाला हिस्सा कैसा है, साउथ पोल है, और अंदर वाला क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। जो पीछे की तरफ जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारी तरफ है, वो कौन सा हो गया, वो साउथ पोल हो गया। समझ आ गया? इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है। अब रूल कौन सा लगेगा,
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा। राइट हैंड थंब रूल में आपको डिटेल में बता चुका हूं कि कर्लिंग फिंगर्स आपको क्या देंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगी। अब इसमें भी देखो, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंगल कॉइल को अभी हम पढ़ेंगे, मल्टी कॉइल्स हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें से ना बेटा, बीच में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना, ये सेंटर से देखो ऐसे ऐसे यूं, ये सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, ये ऊपर वाला कैसा साउथ पोल है ना, साउथ पोल के टुवर्ड्स आती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सेंटर में ऐसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। उसके बाद ये कर्व होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे, है ना। ये वाली क्या हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्या होगा, देखो यहां पे पहुंचेंगे तो एकदम कर्व हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर्कुलर कॉइल्स, ऐसे यूं ऐसे। और जैसे जैसे नजदीक जाते जाएंगे ये ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना स्पेस ही नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से आपके पास कॉइल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगी। यहां पे बना के देखें एक बार, बनाओ, चलो बनाओ बनाओ, सर्कुलर कॉइल ले लो और उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। देखो बेटा, कोशिश करता हूं 3 डायमेंशनल बनाने की, है ना। करंट मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल हो गया, अंदर वाला क्या हो गया, साउथ हो गया। ये नॉर्थ पोल है जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है मेरी तरफ, और उस तरफ क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से सेंटर से गुजार देते हैं सीधे सीधे, ये ऐसे सेंटर से जो निकली वो ऐसी बनी, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से निकल रही हैं सारी रेज, कहां से निकल रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं। तो ये डायरेक्शन ऐसी ऐसी होती चली जाएगी बेटा, ऐसी ऐसी, है ना। और यहां पे जाके क्या होगा, एकदम सर्कुलर कॉइल्स बन जाएंगी। ऐसे। ये अगर आपसे कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूछेगा, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये नॉर्थ पोल है, बाहर की तरफ मेरी तरफ जो है वो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे गुजरती हैं बेटा। कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। और इससे क्या है, साउथ पोल की तरफ आती हैं। तो ये साउथ पोल, अंदर की तरफ कौन सा पोल था, साउथ पोल था। तो साउथ पोल में एंटर कर रही है और नॉर्थ पोल से बाहर जा रही है, ठीक है। मेरी तरफ आ रही है और साउथ पोल की तरफ, मेरे से मतलब मेरी तरफ है ना नॉर्थ पोल, तो ये इस तरफ ही आएगा मेरी तरफ। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट हो गया, राइट। चलिए, अब सर्कुलर कॉइल्स को हमने क्या किया, एक वायर लिया, बहुत सारे कॉइल्स बना दिए ऐसे 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 ऐसे। अ कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये हेलिक्स फॉर्म मैंने बनाया है, हमारे गांव में गूंज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, बाकी अंग्रेजी में स्प्रिंग बोलते हैं। जो स्प्रिंग जैसा हमने शेप बना दिया, इस स्प्रिंग शेप का नाम क्या है, इस स्प्रिंग शेप का नाम है, क्या नाम है, हेलिक्स। क्या नाम है, हेलिक्स। शेप का नाम हेलिक्स है बेटा। अ कॉपर वायर वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर भी कह दो। व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड। इसी को हम क्या कहेंगे, सोलेनॉइड कहेंगे। क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा होगा, मतलब इसका एक एंड ऐसा होगा सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के जैसा, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल अब आप पहचान लोगे।
अब इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या करोगे आप। ध्यान रखना बेटा, जहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगा हो ना, बिना सोचे समझे उधर नॉर्थ पोल कर दो, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर भी हम कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। करंट यहां से जा रहा है, ध्यान देना बेटा, ऐसी कॉइल में जा रहा है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे घूम के ही तो आएगा। अब बनाओ ये एरो ऐसे और ये एरो नीचे की तरफ, मिला दो तो एन बन गया। तो ये यहां पे क्या बनेगा कि जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें देखो ये करंट यहां से ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये इनवर्ड जो है वो क्या बन गया, साउथ पोल बन गया, और आउटवर्ड क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो इसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, आप सिंपली ये मान लो जहां पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड हो उसको आप नॉर्थ पोल कह दो, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके अलावा क्या करना है फिर, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा फिर आप क्या करोगे, एज इट इज जो बार मैग्नेट के लिए आपने बनाई थी वही वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दोगे, एज इट इज, कोई बदलाव नहीं करोगे। यही आपका सोलिनॉइड है। ठीक है, सोलिनॉइड में अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो म्यू नॉट एन आई के बराबर होता है बेटा। एन यहां पे जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट बढ़ा दोगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। और इसमें जो अंदर है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे बाहर जाते चले जाएंगे। एंड पे, यहां पे एंड पे हाफ होता है बेटा, हाफ। तो यहां पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर हो जाएगा। एंड इस पे आधा होता है और इसके सेंटर में मैक्सिमम होता है, म्यू नॉट एन आई बाई एल के बराबर होगा। कैपिटल एन अगर लिख रहे हो तो, छोटा एन लिख रहे हो तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे चेंज हो रहा है सोलिनॉइड का, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, घटा रहे हैं तो घट जाएगा, करंट बढ़ा रहे हो तो बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ा दी तो लेंथ ऑफ द कॉइल बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बेटा, याद रहेगा। चलिए, ये हो गया बेटा आपका सोलिनॉइड। ठीक है, चलिए